पीछे छाए में आने दो। कल क्या है जी बेटी? आ जाओ, कल क्या एजेंडा? आ जाओ। कल है ना? बस ही देख। सर आज लंच रखा गया था सांसद प्रतिभा सिंह की तरफ से। क्या मानते हैं जीत को लेकर भी, और किस तरह की कोई चर्चा भी हुई है क्या? देखो ऐसा है, ये जो लंच रखा गया था ये था प्रतिभा सिंह जी की जीत के बाद सारे पूर्व विधायकों को और वर्तमान विधायकों को और पार्टी के जो ऑफिस बेरर हैं उनको लंच पे बुलाया गया था। ये कोई पॉलिटिकल वेन्यू नहीं था, ये सिर्फ चुनावों की जीत की खुशी में जो है वो सबको यहाँ पे बुलाया गया था। इसके अलावा कोई चर्चा करने का कोई प्रश्न नहीं उठा। सर, जिस तरह से उपचुनाव कांग्रेस जीती है तो ऐसे में 2022 के चुनाव भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से उपचुनावों में कांग्रेस 4 सीटें जीती है और अब 22 की जो राह काफ़ी आसान हो गई है कांग्रेस के लिए? देखो ये आने वाला समय बताएगा, और उसमें हमारा पार्टी लेवल पे क्या फंक्शनिंग होगी, किस प्रकार से सारी जितनी सरकार की विफलताएं हैं, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सारी चीज़ों को लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और यकीनन क्योंकि महंगाई और दूसरी चीज़ों को साथ लेके लोगों ने ये ट्रेलर दिया है कि प्रदेश के अंदर लोग मौजूदा सरकार से खुश नहीं हैं, इसलिए पार्लियामेंट में भी और विधानसभा के 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी को विजय मिली। सर आज लंच रखा गया था सांसद प्रतिभा सिंह की तरफ से, क्या कुछ कोई चर्चा भी हुई है या केवल लंच ही था? देखिए, विधानसभा की 3 सीटों और लोकसभा की 1 सीट पर जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता, उसके बाद कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का एकता का परिचय दिया, तो उस संदर्भ में प्रतिभा सिंह जी ने अपना लंच रखा था। और उस लंच के संदर्भ में हम सब लोग जो विधायक थे, पूर्व विधायक जिनको बुलाया गया था, उस संदर्भ में सब लोग आए, क्योंकि जो भी चुनाव थे, चाहे वो 3 चुनाव अर्की का था, चाहे आपका फतेहपुर का था, चाहे आपका जुब्बल कोट का था, मंडी का था, सब जगह हम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, सभी लोगों ने। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैं जीती हूँ, तो आप सब लोग लंच में आइए। और इस संदर्भ में जब जीतने में हम लोगों की भूमिका थी, तो हम लोग लंच पर भी आएंगे, और हमारा पार्टी एक है, सारे जो एकजुटता से आज उनके पास यहाँ लंच किया। एकजुटता जिस तरह से आप भी कह रहे हैं दिखी है कांग्रेस में, उपचुनाव में भी दिखी है, क्या ये 2022 में भी बरकरार रहेगी? देखिए, 2022 में भी एकजुटता ही नजर आएगी। और 2022 को आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस विभाग बटी हुई है, कांग्रेस से एक है, लेकिन पार्टी में कुछ महत्वपूर्ण फैसले करने पड़ेंगे और उस दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है। दे दिए ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप हॉलीडोज की तस्वीरें हैं। लंच का आयोजन जो है नए सांसद की तरफ से किया गया था, और ओके। और तो ये देख सकते हैं आप हॉलीडोज की तस्वीरें हैं। लंच जो है नए सांसद प्रतिभा सिंह की तरफ से रखा गया है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश है ये की गई है, और तमाम जो पूर्व विधायक हैं और वर्तमान विधायक हैं वो इसमें इनवाइटेड थे।
सर ठाकुर साहब, आज लंच रखा गया था सांसद की तरफ से, जिस तरह से नए अभियोजित कराए हैं, क्या लंच के अलावा कोई और भी डिस्कशन हुई है? नहीं, आज जो हमें खुशी है कि मंडी संसदीय क्षेत्र की जो सांसद है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेतागण, सभी विधायक, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस जन जो है आज प्रीति भोज पे बुलाए थे। उसके अलावा कोई कार्यक्रम था, उनका सिर्फ धन्यवाद था कि धन्यवाद जो उन्होंने, हमारे सभी नेताओं ने मंडी संसदीय क्षेत्र में काम किया, फतेहपुर विधानसभा, अर्की विधानसभा, जुब्बल खाई में सभी नेताओं ने जो मिलकर के काम किया, एकता का परिचय दिया और इसलिए हम जो है तीनों विधानसभा की सीटें और एक लोकसभा की सीट जो है हम जीत पाए। मंडी की सीट जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पिछली बार 2019 में जो रामस्वरूप जो है 4,05,000 वोटों से जीते थे, हमने उन वोटों को कम करके 7-8 हज़ार, इसका मतलब 4,13,000 वोटों से जो है हमने रानी को जिताया है। उसी खुशी में रानी जी ने आज यहाँ जो है भोज का इंतजाम किया था, लंच का इंतजाम किया था। सब लोग इकट्ठे हुए, इसी बहाने सबसे मिलने का मौका भी मिला, मुलाकात करने का मौका मिला और कैसे पार्टी को और मजबूत करने हैं उस पर भी विचार विमर्श हुआ। 2022 के लिए कोई रणनीति तैयार की गई? 2022 के लिए रणनीति निश्चित तौर पे है। ये भी एक किस्म का सेमीफाइनल था। ये हम नहीं कहते थे, ये जयराम जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते थे कि सेमीफाइनल है, हम जीतेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बता दिया है कि सेमीफाइनल कांग्रेस के हक में रहा है। अब जो फाइनल होगा नवंबर 22 में, वो भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदाई होगी। तो ये आप वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर को सुन रहे थे। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि केवल प्रीति भोज का आयोजन किया गया था, लेकिन हालांकि चुनाव नज़दीक है इसलिए उसको लेकर भी कुछ डिस्कशन जो है वो हुई है और किस तरह से 2022 जो है वो फतेह करना है, इसको लेकर जो है आज जरूर चर्चा हुई है। लेट आएगा ना, बाद में पता कट जाएगा। पीछे आ जाओ, धूप में आ जाओ। हैं और हर्षवर्धन चौहान जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और बिल्कुल इनसे ज़्यादा फोटो मत खींचो, बस पूरी बर्बादी हो जाए। समय है इतना बारी आज है ना, बिल्कुल बड़ी बारी कुछ फोटो हमें भी डाल देना यार, राजी करना है यार। बाइट सर कर लें थोड़ी सी। सर ने बोला अब क्या एक मिनट हाथ से बोल रहे सर, आज लंच का आयोजन किया गया था नए सांसद की तरफ से, क्या कुछ डिस्कशन भी हुई है आगामी 2022 के चुनावों को लेकर भी, और क्या केवल लंच ही था? नहीं, देखो ये रानी प्रतिभा सिंह जी जो एमपी के बाद जीतने के बाद इन्होंने लंच दिया है और सभी कांग्रेस के सभी जो वरिष्ठ लोग हैं वो सारे एकत्रित थे, सभी विधायक थे और प्रदेश के जो भी सभी कांग्रेस के नेता एकत्रित थे। और इस जो चुनाव हुए हैं मंडी लोकसभा और तीनों विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस
के लोगों का मनोबल बढ़ा है। और हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने कांग्रेस की नीति, कांग्रेस के कार्यक्रम और कांग्रेस के नेतृत्व में जो है आस्था व्यक्त की है। और वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनका जो आशीर्वाद है और वो हमारे कांग्रेस में रहा है। और निश्चित रूप से इस तरह की जो बैठकें हैं, संयुक्त रूप से कांग्रेस के सभी लोग जो है वो समय समय पर एकत्रित होंगे। आज ये हमारी पहली जो है वो एकत्रित हुए थे यहाँ पर, तो राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं। ठीक है। बस यही करना खाने दो कुछ ही। मैम आज लंच रखा गया था, क्या कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन भी हुई है? नहीं जी, मिठाई खाई, खाना खाया, अपने साथियों से मिले, कुछ पुराने साथी जो पूर्व विधायक हमारे साथ रहे हैं, कुछ अभी जो चारों जीत के आए हैं। इन लोगों के जीत के जश्न में प्रतिभा सिंह जी ने यहाँ हॉली लॉज में लंच का आयोजन किया था, तो बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलके। और टोटली नॉन पॉलिटिकल और टोटली जिसको बोलते हैं सोशल फंक्शन था आज। मैम, जिस तरह से उपचुनाव कांग्रेस जीती है, 4 सीटें जीती, सेमीफाइनल मान रही, तो क्या फाइनल में जिस तरह 2022 का चुनाव है, कांग्रेस उसको लेकर कितनी आश्वस्त है? क्या जिस तरह से उपचुनावों में लोगों का समर्थन मिला हुआ सही 2022 में? देखिए, हमने आपको इन उपचुनाव से पहले कहा था कि कांग्रेस 4 सीटें जीतेगी, और उसी समय हमने आपको ये भी कहा था कि 2022 में पूर्ण बहुमत में से, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आप देखेंगे कि जनता का समर्थन कांग्रेस के साथ है, जनता का विरोध भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके खिलाफ पूरा जो जन समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। आज जिस तरह से एकजुटता दिखी है कांग्रेस में, सारे यहाँ पर विधायक, पूर्व विधायक इकट्ठे थे, तो क्या 2022 तक इसी तरह से पूरी एकजुट रहेगी कांग्रेस? सदा सदा ऐसे ही रहेगी। ठीक है, थैंक यू। तो ये हॉली लॉज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आज रानी प्रतिभा सिंह की तरफ से जो है वो लंच का आयोजन किया गया था। और जिस तरह से तमाम जो वर्तमान विधायक हैं और पूर्व विधायक रहे हैं वो इस लंच में शामिल हुए हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में भी। अब तो मुझे लग रहा है ना, आ जाओ। हाँ सुधीर जी, आज लंच का आयोजन किया गया था प्रतिभा सिंह की तरफ से, क्या कोई पॉलिटिकल डिस्कशन भी हुई है? आगामी रणनीति बनी है, चुनाव भी नज़दीक है 2022 के। नहीं, आज तो ये कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं प्रदेश के, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया गया था। इसमें ऐसी कोई राजनीतिक चर्चा आज यहाँ पर नहीं हुई है। तो क्या माना जाए, जिस तरह से 2022 के चुनाव हैं, उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो 2022 में भी कांग्रेस इसी तरह से एकजुटता से चुनाव लड़ेगी? आज आपने देखा ही होगा कि कांग्रेस के सभी नेता यहाँ पर मौजूद थे और एकजुट होकर के जिस तरह उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, उसी तरह से सब लोग इकट्ठा होकर के 2022 में ऐतिहासिक जीत जो है वो कांग्रेस पार्टी की दर्ज करवाएंगे, ये सब ने प्रण लिया है। क्या आज जो मीटिंग थी, क्या उसमें कोई इस तरह की 2022 को लेकर कोई चर्चा हुई है कि? नहीं, चर्चा का तो मतलब ही नहीं है। जब सब इकट्ठे हो गए हैं तो सारी चर्चाएं फिर ख़त्म हो जाती हैं। यही है कि सब लोग इकट्ठा हैं, एकजुट हैं और कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना है प्रदेश हित के लिए, उसके ऊपर सबको मिलकर काम करना है।
एक सवाल जो क्या कोई खास रणनीति तैयार की है, या फिर ऐसे में इनका कहना था कि महज जो है अभी यहाँ पर लंच के लिए पहुंचे थे, इससे आगामी रणनीति को लेकर चर्चा नहीं और ऐसे में मीटिंग हो जाएगी, पूछो जरा। पूछ लो। चलो, नमस्कार मैडम, आज लंच रखा गया था आपकी तरफ से, तमाम जो है विधायक पहुंचे हुए थे और वो विधायक भी पहुंचे हुए थे। क्या रणनीति 2022 के लिए बनी है और कितने आश्वस्त जो है कांग्रेस 2022 के चुनाव में जीत को लेकर है? देखिए, हमने तो अभी कोई रणनीति तय नहीं की, ये तो सिर्फ जीतने के बाद मैंने सबको एकत्रित करने का प्रयास किया कि सभी आए। प्रीति भोज के लिए मैंने इनको घर बुलाया था। जहाँ तक रणनीति की बात है वो आगे जब उसमें आएगा तब उसके बारे में सोचा जाएगा। मुझे लगता है कि जो ये हमने इलेक्शन अभी जीता है, इससे एक बहुत अच्छा संदेश गया है पूरे भारतवर्ष में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। जो अगला चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें लोग बढ़ चढ़ कर कांग्रेस का साथ देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है, विकास किया है। वो सब जनता इस बात को जानती है और इसी के आधार पर बार बार कांग्रेस को सत्ता में लाने की कोशिश करते हैं लोग। मैं इस बार भी उम्मीद करती हूँ कि हम विधानसभा के चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। जो एकजुटता दिखी है कांग्रेस में, उपचुनाव में भी दिखी है, आज भी काफ़ी जो है सभी विधायक आए थे, क्या ये बरकरार रहेगी 2022 के लिए? बिल्कुल, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम सब लोगों को एकजुट होकर आगे ले चलें। और मैं समझती हूँ कि जो इलेक्शन में जीत है उसमें भी सबसे ज़्यादा श्रेय पार्टी के वर्कर्स के, पार्टी के लीडर्स ने जो एकजुट होकर काम किया है वो भी बहुत सराहनीय है। और मैं समझती हूँ यही संदेश हम आगे भी विधानसभा के चुनाव में लोगों को देंगे।